सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासर नहीं होता। 2024 के इलेक्शन में PTI ने सीटें जीती या हासिल की हैं। PTI के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी और उमूमी तौर पर पहले फरीक बनने की दरख्वास्त पर फैसला किया जाता है। अदालत ने यह समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, जिसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक ये आज़ाद उम्मीदवार दरअसल PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने दर हकीकत PTI का उम्मीदवार होने पर उन्हें वोट दिया। इलेक्शन के तनाज़ात में अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार आइन देता है। जब वोट जैसे बुनियादी आइनी हक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो तो अदालत तरीक़ाकार में नहीं पड़ती। जब इलेक्शन कमीशन गलतियां करे तो अदालती मुदाखलत ज़रूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ अपने तफसीली फैसले में इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम या मुस्तरद करने का मामला तय कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात मंजूर या नामंजूर होने तक मुंतखब उम्मीदवार पार्टी अहदेदार तस्वुर होंगे। सियासी जमात के अहदेदारान इलेक्शन एक्ट की शिक 208 के तहत मुंतखब होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर या नामंजूर होने तक नौमुंतखब अहदेदारान पार्टी चलाते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इलेक्शन कमीशन से नामंजूरी पर पुराने अहदेदार बहाल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में 14 सितंबर के वजाहती ऑर्डर को भी फैसले का हिस्सा बना दिया। फैसले में कहा गया है कि 14 सितंबर का वजाहती ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जारी किया गया। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीकैन को नोटिस देना जरूरी नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 2 रोज पहले रजिस्ट्रार से इस ऑर्डर पर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन करार देकर कलअदम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन रूल 94 खिलाफ आइन और गैर मौसर है। रूल 94 इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 51 और 106 के मुनाफी है। इलेक्शन रूल्स इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ही बनाए जा सकते हैं। रूल्स में ऐसी चीज़ शामिल नहीं की जा सकती जो इलेक्शन एक्ट में मौजूद ना हो। रूल 94 की वजाहत में लिखा है कि सियासी जमात वो तस्वुर होगी जिसके पास इंतखाबी निशान हो, और ये वजाहत आइन के आर्टिकल 51(6) और इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से मुतसादिम है। इख्तलाफी फैसला देने वाले जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अक्सरियती फैसला ना मानने की हिदायत देना मनसब के मुनाफी है। उनका ये इक़दाम इंसाफ की फरहमी और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 2 साथी जजेस के फैसले पर भी कड़ी तनकीद। फैसले में कहा गया है कि दोनों जज कानूनी तौर पर अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं और इसकी वजूहात भी तहरीर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह इन दोनों जजेस ने इख्तलाफ किया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी के मुताबिक नहीं। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फ़ाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस कमेटी में भी शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा कि ऑर्डिनेंस इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। उन्हें हटाने की वजूहात भी नहीं बताई गई। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। चीफ जस्टिस की ज़ात में इंतजामी मामलात का इर्तिकाज़ गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के उसूल के बरक्स है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी में वापसी की 3 शराइत रख दी हैं। कहा कि जब तक फुल कोर्ट इस ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का जायजा नहीं लेती वो कमेटी में नहीं बैठेंगे, या जब तक चीफ जस्टिस साबिका कमेटी बहाल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल नहीं करते वो कमेटी में नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी का आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्तों और
ऑडियो लीक्स केस की समाअत का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A की नजरसानी दरखास्तों की समाअत 30 सितंबर को करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच में शामिल। ऑडियो लीक केस के लिए भी जस्टिस मंसूर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। ऑडियो लीक केस में जस्टिस मुनीब अख्तर का जिक्र होने पर बेंच में शामिल नहीं किया गया। ज़रा के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इजलास में शिरकत नहीं की। चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन खान ने बेंचेस तश्कील दिए कि इस वक्त जो मुल्की कानून है उसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका जो वो एक्शन है वो इर्रिवर्सिबल है। तो ये इशू जो है ये अभी तक हायल है। बार कैफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। तो आइन पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है, जो रेलिवेंट प्रोविजंस है मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। तफसीली फैसले के बाद भी अबहाम बरकरार है, सवालों के जवाब नहीं मिले। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक तरफ मुल्की कानून है और दूसरी तरफ मुल्की कानून से मुतसादिम सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस फैसले पर मजीद समाअत की ज़रूरत है। वजीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि मुकम्मल इंसाफ के आइनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं। फैसले इस उसूल की बिना पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। PTI ने ना इलेक्शन कमीशन, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। आज के फैसले के बारे में भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया है। किसी MNA का ये केस नहीं रहा कि वो PTI से हैं। PTI बतौर जमात ये सीटें मांगने आई ही नहीं। अरकान ने इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद का रुकन होने की डिक्लेरेशन दी। आज़ाद उम्मीदवार की किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। पार्लियामान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीज़न दिए, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है, इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिलफौर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफौर नोटिफिकेशन किया जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द ऐलान करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि आपने चौथी मीटिंग कर ली फिर भी फैसला नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है 38 MNAs के नोटिफिकेशन जारी करे। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाया है। जिस आइनी तरमीम के बायस अदलिया पर कदगन लगे हम उसे कबूल नहीं करेंगे। बानी PTI की हिदायत पर 28 सितंबर को पिंडी में जलसा जरूर होगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। यूसुफ रजा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला नजर सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इसे फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भंवर से निकाले। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजटेंट के फराइज अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। उनका ताल्लुक फौजी खानदान से है। उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए लंदन से न्यूयॉर्क रवाना।
वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। 5 रोज़ा दौरा अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी। आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क रवानगी से पहले लंदन के क्लिनिक में शहबाज शरीफ ने तिब्बी मुआयना भी कराया। दूसरी जानिब चीनी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह पर मुबारकबाद। CPEC समेत चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मनावा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल समेत 13 दफात लगाई गई हैं। मुकदमे में कहा गया है कि सियालकोट इंटरचेंज पर अली अमीन असलहे से लैस एक जत्थे की क़यादत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के कहने पर टोल प्लाजा पर खड़ी गाड़ियों को आग लगाने की कोशिश भी की गई। लाहौर में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और पुरअमन है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के नए मयार कायम किए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों का इजलास। आईनी अदालत से मुतालिक पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के निकात पर तबादला ख्याल। इजलास में बिलावल के हमरा आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर भी मौजूद थीं। इजलास में शेरी रहमान, शाजिया मरी, निसार खोड़ो, शर्जील मेमन, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में साबिक MNA मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी, मौलाना अब्दुल रहमान भी शरीक हुए। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि मौलाना सीनियर सियासतदान हैं, उनके फैसले मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के अंदाज़ गुफ्तगू से कभी पता नहीं चल सकता कि वो क्या चाहते हैं। लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। जनूबी और मशरक़ी लबनान में इसराइली तैयारों के 1000 से ज़ायद हमले। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ज़ख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस पर भी हमले। बच्चों, ख़वातीन समेत 365 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 1200 से ज़ायद ज़ख्मी। बैरूत पर हमले में हिज़्बुल्लाह की सीनियर कमांडर अली करकी की शहादत की इतला। वादी बका और दीगर रिहायशी इलाके खाली करने की इसराइली धमकी के बाद हज़ारों अफराद का इनखला। लबनान में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले। तल अबीब की तरफ मिसाइल दागे। शुमाली इलाके की इसराइली फौजी चौकियों हैफा शहर में राफेल डिफेंस इंडस्ट्री कम्प्लेक्स को निशाना बनाया। इसराइल ने पूरे मुल्क में मखसूस हंगामी हालत नाफिज कर दी। हैफा में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। इसराइल के इलाकाई कशीदगी बढ़ाने पर ईरान ने नाकाबिल तलाफी नताइज से खबरदार कर दिया। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मौजूद 40,000 अमरीकी फौजियों की तादाद में इजाफे का फैसला। हिज़्बुल्लाह के मवासलाती आलात पर इसराइली हमलों के बाद ईरान में पासदाराने इनकलाब ने तमाम अरकान को मवासलाती आलात के इस्तेमाल से रोक दिया। तमाम आलात का मुआयना जारी। जौहरी और मिसाइल तनसीबात की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। पासदाराने इनकलाब गार्ड्स के अहलकारों की मुकम्मल छानबीन भी जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह की फटने वाली डिवाइसेस भी जायज़ों के लिए ईरानी माहिरीन को भेजी गई हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने 2 दहाइयों से पेजर का इस्तेमाल बंद कर रखा है। ईरान में इसराइली एजेंटों की दरअंदाजी का भी खतरा। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने मुख्तलिफ सूबों से इसराइली नेटवर्क के 12 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी, सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी के हमरा तकरीब में पहुंचे। तकरीब के आगाज़ पर सऊदी और पाकिस्तान के तराने बजाए गए। वज़ीर आला पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के गवर्नर्स, वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफारतकारों और दीगर अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वीडियो पैगाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। कहा, तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब की क़यादत का विजन मिसाली और इक़दाम काबिल तक़लीद हैं। बरादर इस्लामी मुल्क अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का अहम वकील है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की है।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि माजी में 19वीं आईनी तरमीम अदालती गुंडागर्दी के जरिए मंजूर कराई गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरकान पार्लियामेंट को हरासा किया। जजेस सीनियरिटी केस में आइन के बुनियादी ढांचे के नाम पर पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव का किरदार खत्म किया गया। तकर्रुर भी खुद, बरतरफी भी खुद, केस चले तो वो भी जुडिशल काउंसिल में। बताया जाए कि इस सीनियरिटी केस के फैसले के बाद अदलिया में क्या अच्छा हुआ। जज के बनाए कानून की गुंजाइश नहीं, जो कुछ गलत किया गया उसे पार्लियामेंट को ठीक करना है। बानी पीटीआई ने कहा है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोके जाने और सीज़ फायर होने तक इसराइल से कोई बात नहीं हो सकती। उनका माजी में भी और आज भी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 2 रियासती हल की जानिब जाएं, फिर ही कोई बात हो सकती है। अडयाला जेल में मीडिया से बात करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि जो बात किसी को समझ नहीं आई वो ये कि इस्राएली अखबार ने दरअसल उनकी तारीफ़ की है कि अखबार ने लिखा है कि वो पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिसकी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ई गवर्नेंस सिस्टम से मुताल्लिक़ इजलास। मुराद अली शाह का सेक्रेटेरिएट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक करने का हुक्म। कहा ई गवर्नेंस से काम बेहतर और बर वक्त होगा। अच्छी गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कुरम में अमन अमान की सूरत हाल का नोटिस ले लिया। महकमा दाखिला और कबायली उमूर का कोहाट के कमिश्नर और RPO को मरासला। कहा कि 1 साल से कुरम में अमन अमान के मसाइल जन्म ले रहे हैं और मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं हो रहे। मसले के पुरअमन हल के लिए फौरी तौर पर जिरगा मुनक्किद करने की हिदायत। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत ने 5 IPPs को बिजली खरीदारी के मुआहदे रज़ाकाराना ख़त्म करने या नताइज के लिए तैयार रहने के लिए खबरदार कर दिया। हुकूमत का बिजली 2 अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार करने का मशवरा। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक 5 IPPs के मालिकान को बताया गया है कि आइंदा 3 से 5 सालों के लिए मज़कूरा IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 से 150 अरब रुपए तक की अदायगी नहीं करेगी। हुकाम के मुताबिक IPPs माजी में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज़ मुनाफा ले चुके हैं। हुकूमत ने एक IPP के मालिक की तरफ से 55 अरब रुपए की अदायगी की सूरत में IPP हवाले करने और मुआहदा ख़त्म करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। बिजली के बिलों में रिलीफ समेत दीगर मामलात पर जमात इस्लामी की हुकूमत की दी गई 45 रोज़ा डेडलाइन खत्म। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने आज अगला लाहेअमल देने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहतजाज और लॉन्ग मार्च समेत दीगर ऑप्शन खुले हैं। आखिरी ऑप्शन ये होगा कि अवाम को बिजली का बिल अदा ना करने का कह दें। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की मुलाकात। तर्जुमान JUI के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। डॉलर्स की गैर कानूनी फरोख्त से 65 अरब रुपए कमाने वाले कमर्शियल बैंकों पर सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ रुपए जुर्माना करने पर स्टेट बैंक से सेनेट कमेटी ने जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अब्दो बोले, स्टेट बैंक 2 हफ्ते में रिपोर्ट दे। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल बैंकों ने डॉलर्स की गैर कानूनी फरोख्त 2022 में की थी। स्टेट बैंक ने बताया कि निजी बैंकों ने कवायद की खिलाफ वर्जियों का एतराफ़ किया, जिसके बाद उन पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 65 अरब रुपए की गैर कानूनी सरगर्मी पर जुर्माना सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ रुपए क्यों किया गया? लाहौर में निजी एयरलाइन के जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग। जहाज के दरवाजे खोलकर मुसाफिरों को स्लाइडर्स के जरिए निकाला गया। कराची से लाहौर पहुंचने वाली निजी एयरलाइन में 171 मुसाफिर सवार थे। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जहाज से धुआं उठ रहा था। मुसाफिरों को निकालने के बाद टेक्निकल टीम की जानिब से जहाज का मुआयना। तर्जुमान निजी एयरलाइन का कहना है कि लैंडिंग के वक्त तैयारे के कार्गो के हिस्से में धुआं भरने का अलार्म मौसूल हुआ था। मुसाफिरों को तकलीफ पर अफसोस है। मुसाफिरों और अमले की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब का 94वां कौमी दिन। सऊदीया के तमाम बड़े शहरों की अहम शाहराएं कौमी परचम से सजा दी गईं। बुलंद इमारतों पर 3D लाइट्स नस्ब। दारुल हुकूमत रियाद समेत 17 शहरों में एयर शोज का एहतमाम।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दीनी और सकाफती अक़दार पर मबनी तारीख़ी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि सऊदी कौम अपने गहरी सकाफत के साथ दुनिया में बड़ी क़ुव्वत के तौर पर उभरी है। वो शाह सलमान, वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से शुरू होगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी, जबकि 6 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। विमेन्स क्रिकेट टीमों के T20 वर्ल्ड कप के लिए ICC ने ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया। और पंजाबी ज़बान के अजीम सूफ़ी शायर और रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक पीर सैयद वारिस शाह के उर्स की तकरीबात का शेखुपुरा में आगाज़। मज़ार के अहाते में अक़ीदतमंदों का खिराज अक़ीदत।